ठीक है। तो मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करना है। तो बीमारी से बचाने के लिए कब टीकाकरण करते हैं? जबकि बीमारी आने से पहले करना है। तो कुछ टीके जो हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, मतलब विशेष रूप से हम लोग सिर्फ 3 ही टीके का प्रयोग करते हैं। एक टीका प्रयोग करने का विधि होता है कि एक मुंह से, आँख और नाक से करते हैं, दूसरा है जो कि पानी का घोल से करते हैं, और तीसरा है इंसुलिन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, ये वैक्सीन क्या किया जा रहा है? टीकाकरण सुई के द्वारा। ये लेयर मुर्गी का टीकाकरण है, जो कि समय इसका अगर टीकाकरण आप करते हैं, समय आप रजिस्टर में मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा कि हम लोग मुर्गी का टीकाकरण किस तरह से करते हैं। तो पहला दिन जो भी है, ठीक है, पहला दिन हम वैक्सीन का टीकाकरण करते हैं, जो कि इसका गर्दन में होता है इंसुलिन के द्वारा, ठीक है, सिरिंज के द्वारा हम लोग देते हैं। 5 से 7 दिन में हम लोग रानीखेत का फर्स्ट डोज देते हैं टीकाकरण, जिसका हम लोग लसोटा बोलते हैं, जो आँख या नाक में हम लोग देते हैं इसको। फिर 14 दिन में हम लोग है संक्रमण बीमारी के चलते देते हैं, जो वर्षा में देते हैं। फिर 28वां दिन में रानीखेत का फिर से हम लोग दूसरा डोज देते हैं, जो कि B1 का टीकाकरण पड़ता है, जो भी आँख या नाक में पड़ता है। फिर तीसरा दिन में जो हम लोग देते हैं संक्रमण वायरस, जो कि पानी का घोल में, ठीक है, पानी का घोल में हम लोग मिला के पिलाते हैं उसको। अगर मुर्गी नहीं पी रही पानी में, तो क्या करते हैं, जब मतलब टीकाकरण देने का समय में खाना से पहले 1 घंटा पहले हम लोग सारा चारा को हटा देते हैं। उसके बाद में है 42 दिन में मुर्गी को चेचक रोग से दिया जाता है, जो कि उसका पंखे में हम लोग देते हैं, पंखे देना उछाल के और सुई देते हैं उसमें। फिर 56 दिन में देते हैं रानीखेत का RB2 देते हैं, और फिर 56 दिन से 8वां सस्ता देते हैं, और 16 से 18 सप्ताह में हम लोग फिर से देते हैं पानी का घोल में। 18 से 20 सप्ताह में हम लोग फिर से देते हैं संक्रमण का, जो कि हम पहले बताए हैं, वो है मांसपेशियों में। मुर्गी को हम लोग क्या करते हैं, जान में देते हैं इंजेक्शन, उसको इंसुलिन देते हैं, जान में देते हैं। फिर 20वां सप्ताह, ये है आपका लेयर मुर्गी का चार्ट बना हुआ है टीकाकरण का, और इसलिए इसका चार्ट बना गया है कि लेयर मुर्गी अंडा भी दिया जाता है, तो लंबे समय तक रखते हैं। आगे आप देख रहे हैं ब्रॉयलर मुर्गी, ये दिखा रहा है स्लाइड में, जिसका ड्रॉप के द्वारा, आग के द्वारा टीकाकरण किया जाता है। यह है ब्रॉयलर मुर्गी का टीकाकरण का कार्यक्रम है, जो कि 5 से 7 दिन में रानीखेत का हम लोग फिर से देते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी में दिया जाता है, जो कि आग के द्वारा दिया जाता है नाक में, ठीक है। फिर 14 दिन में हम लोग संक्रमण बीमारी से देते हैं, और फिर 28वां दिन में फिर से रानीखेत का हम लोग देते हैं टीकाकरण। फिर 30वां दिन में हम लोग पानी का घोल में देते हैं, और 35वां दिन में फिर से लोग संक्रमण बीमारी देते हैं। नेक्स्ट, ये पोल्ट्री का पक्षियों के टीकाकरण का महत्व है, जो कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। कुछ महत्व बातें लिखे हुए हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं टीकाकरण के लिए, और आपके जीवित टीके इस तरह से दिए गए हैं। मगर पानी के घोल में देने से क्या फायदा होते हैं कि उसका पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। कोई भी टीकाकरण देने से पहले पाचन शक्ति उसका बढ़ता है। तो आपका लसोटा, नपोरो और रानीखेत, इस तरह से आपका टीकाकरण जरूरी है कि मुर्गी में आप फार्मिंग चला रहे हैं या घर में कोई भी दीदी लोग रख रहे हैं, तो टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।